जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज माँ काली के कुछ ऐसे कारागार उपाय जो 101% 101% काम करते हैं आपके दुश्मनों के लिए। जिन दुश्मनों ने आपकी नाक में दम कर दिया है, आपको परेशान कर रहे हैं और जीवन में आपकी ज़िंदगी नर्क बना दिया, का जीना मुश्किल कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। करना क्या है इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कुछ छोटे-छोटे सरल उपाय और सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ माँ काली के नाम के, जो आप करते हैं तो माँ काली आपकी रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी उन दुश्मनों से। और यहाँ तक कि मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ, आपके पास किसी भी नकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक लोगों को आस-पास भी नहीं भटकने देगी। आप जिसके नाम से ये उपाय करोगे उसके नाम के लिए ये कार्य करेगा और आपको हर समस्या का अपने दुश्मनों से कैसे छुटकारा पाना है, वो भी समाधान आपको दिखाई देंगे। यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से बेहद परेशान है, तो उसे माँ काली की शरण में जाना चाहिए। देवी काली का रूप शास्त्र के अनुसार मंगल और शनि इन 2 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। बल और पराक्रम की जो ये देवी हैं, उनका पूजन करने से शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। कुछ ऐसे उपाय हैं जिसमें अगर व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मसले में, शत्रु बाधा में, प्रेत बाधा में, नज़र दोष से परेशान है तो उन्हें देवी काली माँ यानी कि माँ मंगला गौरी, मंगला काली की शरण ज़रूर लेनी चाहिए, उनसे याचना ज़रूर करनी चाहिए। वही एक शक्ति है इस कलयुग की जीवित शक्ति जो आपको हर बुरी बला से, हर बुरे दुश्मन से, हर बुरे इंसान से बचाती है। अब सबसे पहले कार्य क्या करना है, शनिवार के दिन आपने पीले नींबू खरीदने हैं। सुई और डोरे से इन नींबुओं की एक माला बनानी है। माला बनाते समय मंत्रोच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि उन शत्रुओं का समन होता जा रहा है और सभी शत्रु कमज़ोर होकर आपसे हार चुके हैं। ये 108 नींबू की माला बनाकर माँ काली को आपने चढ़ानी है। साथ ही साथ उनके आगे प्रार्थना भी करनी है। शीघ्र ही आप पाएँगे कि आपके सभी शत्रु व गुप्त शत्रु आपसे दूर होते जा रहे हैं। नींबू को बलि देने के तौर पर उपयोग किया जाता है। माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होती है। अब इसका विधान सुन लीजिए किस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं ना, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार पे आप कर सकते हो, किसी भी महीने की अमावस पे आप कर सकते हो या किसी भी महीने की पूर्णिमा पे आप कर सकते हो। ये 3 समय जो है, साथ ही साथ आप अगर शुक्ल पक्ष की सप्तमी आपकी पड़ रही है, तो उस समय पे भी कर सकते हो। तो इन 4 समय पे अगर आप ये उपाय करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको अपने दुश्मनों से 101% छुटकारा मिलेगा। अब उपाय किस समय करना है? शाम के समय करना है जब सूरज ढल जाएगा, किसी मंदिर में जाके करना है, आपने घर के अंदर ये नींबुओं का आपने प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? जो सुई लेनी है, बड़ी सी सुई लेनी है, सफ़ेद या काला डोरा आप ले सकते हो कोई भी और उसमें आपने 108 नींबू डालने हैं, बिना दाग लगे नींबू, हरे-पीले चलेंगे वो पर बिना दाग लगे होने चाहिए। आपने अच्छे से माला बनानी है। हर एक नींबू को जब आप धागे में डालेंगे, पिरोएँगे, तो माँ काली का कोई भी एक मंत्र या निवारण मंत्र का आप जाप करते हुए इस कार्य को करेंगे और आपने ऐसा अफ़र्मेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, ऐसा सोचना है कि आपके जो दुश्मन है, जो भी आपको नाम है, पता है अगर दुश्मन का, तो उस दुश्मन का नाम लेते हुए महसूस करना है, सोचना है, अपनी इमेजिनेशन बनानी है कि वो शत्रु आपसे हार रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है, आपसे डर रहा है, उसको भय जागृत हो रहा है और इस तरीके से आपको सोचते हुए माला पूरी बनानी है। फिर उस माला को जैसे ही 108 नींबू आप पिरो देते हो, उसके बाद उसमें 2 गाँठें बाँध देनी है और शनिवार को थोड़ी-सी मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल के और एक रुई की बाती, लंबी वाली बाती यानी कि 4 मुखी दिया बनाना है आपने। 4 आटे का भी बना सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो। उसमें आपने 4 बाती लगानी है। अपने सर से 7 बार उल्टा वार के और उस नींबू की वारा माला को भी 7 बार उल्टा वार के आपने क्या करना है, आपने मंदिर में जाके माँ काली के चढ़ानी है। आप उनको अर्पण कीजिए, अगर पहनाने देते हैं पंडित जी तो पहनाने दीजिए, नहीं पहनाने देते तो उनके चरणों में आप रखवा दीजिए और नाम बोल के दुश्मन का, प्रॉब्लम बोल के और देखिए आपकी अगर दुश्मन की समाप्ति ना हुई, तो आप
ज़रूर आपको 101% दुश्मन की समाप्ति हो जाएगी। यानी कि वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण से आपसे पीछे हट जाएगा। किसी के भी अमंगल होने का आप प्रार्थना ना करें माई से, बस ये बोलें कि भई दुश्मन का नाश हो, मुझसे दूरी हो जाए उसकी, मुझे परेशान ना करे, मेरे परिवार पे कष्ट ना पहुँचाए। इस तरीके से एक उपाय ये हो गया। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, दूसरा जो उपाय है 127 लौंग के जोड़े। 127 लौंग के जोड़े, यानी कि एक जोड़े में 2 लौंग आएँगी फूल वाली, तो ऐसे आपने 127 जोड़े बनाने हैं। 127 लौंग के जोड़े लेकर उन्हें सिर पर सिंदूर लगाकर इन्हें सरसों के तेल के पात्र में डुबोना है। फिर इस पात्र को शनिवार के दिन या थोड़ा इंतज़ार कर सकते हो किसी भी अमावस पे, महीने की एक अमावस आती है या महीने की पूर्णिमा पे या शुक्ल पक्ष की सप्तमी पे। इस तिथि पे अगर आप ये कार्य करते हो 100% आपको उस चीज़ से छुटकारा मिल जाता है। तो शत्रुओं का नाश, शत्रुओं का भय कैसे दूर करना है, मतलब आपको जो बार-बार भय बन जाता है कि भैया शत्रु मेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो माँ काली के आगे तो ऐसे की तैसी हो जाती है सभी शत्रुओं की, सभी लोगों की, हम जैसे लोगों की। तो फिर तो हमारा शत्रु क्या है ना? तो वो ये समय पे अगर आप करोगे तो माँ काली जागृत होती है और 101% आपको उस समस्या से, उस परेशानी का समाधान आपको दे देती है, आपके दुश्मन का नाश करके उसको दूर कर देती है। तो फिर इस पात्र में जैसा मैंने बताया उस दिन पे आपने किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख के आ जाना है। माँ काली का ध्यान करते हुए, शत्रुओं का नाम लेते हुए अगर पता है तो उन्हें वहीं पर जाने का आदेश दें। जल्दी ही आपकी जो है ना, अगर शत्रु आपको जिस प्रकार से भी परेशान कर रहे हैं कोर्ट कचहरी के नाम पे, आपके जैसे किसी भी झगड़े के कारण, फैमिली के परेशानी के कारण आपके शत्रु खड़े हो चुके हैं, तो उन चीज़ों में चाहे वो कोर्ट कचहरी का कार्य भी होगा ना, उसमें भी आप 101% विजय पाओगे। करना क्या है, 127 लौंग के जोड़े लेकर उसके सिर पे यानी कि जो फूल बना रहता है, गोल आकार होता है, उस पे सिंदूर लगा के और उनको सरसों के तेल के पात्र में डुबो देना है। आप देखो, करके देखो ऐसा, आपको 101% पहले ही उपाय से फ़र्क पड़ जाएगा। ये कार्य करने से पहले माँ काली का ध्यान अवश्य करें ताकि आपको जो भी, और दुश्मनों का अगर नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता तो अमुक व्यक्ति बोल के आप ये कार्य कर सकते हैं। मतलब कि अमुक व्यक्ति मुझसे दूर हो जाए। अगर आप किसी के साथ विवाद में फँस रखे हैं, झगड़ा, कलेश और जो भी, मतलब बाहर वालों के साथ आपकी परेशानी हो रही है, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रखा है, खून-खराबा हो रखा है, किसी प्रकार की मार-धाड़ हो रखी है, अगर इस तरीके का दुश्मन या शत्रु आप उससे निपटारा पाना चाहते हो ना, तो 11 गुड़हल के फूलों को ताम्र पत्र पर रखकर देवी के आगे अर्पण करने से मनचाहे विजय की प्राप्ति होती है। तो जिसको भी अपनी इच्छा अनुसार कोई जीत पानी है, कोई विजय पानी है और आप चाहते हैं कि वो शत्रु का जो है, वो जो शत्रु है आपको बार-बार धमका रहा है, आपको मारने-पीटने आ रहा है, आपको काटने आ रहा है, आपको किसी भी प्रकार से चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं करना। किसी भी सिद्धपीठ, शक्तिपीठ जा सकते हो माँ काली के, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते तो जैसा मैंने समय बताया कि किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी हो गई, किसी भी महीने की अमावस हो गई, किसी भी महीने की पूर्णिमा हो गई या फिर किसी भी शनिवार को आप ये कार्य करके देखो, किसी भी एक उपाय को करके देखो, 101% वो दुश्मन ना उल्टे पाँव भागेगा। ठीक है? साथ ही साथ जब भी आपको अगर किसी भी मंत्र का जाप करना है, जब भी आपको जैसे 11 गुड़हल के फूल आप रख रहे हो, तो एक-एक फूल रखते हुए या जैसे मैंने बताया कि नींबू की माला पिरोते हुए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो, जो कि माँ काली का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, उच्चारण ध्यान से रखिएगा, उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा। कई बार आप लोग बोलते हैं ना फ़र्क नहीं पड़ा, तो कई बार आप उच्चारण इतनी जल्दी में करते हो कि वो सही तरीके से उच्चारण होता ही नहीं है। अगर मंत्रों का उच्चारण सही नहीं हो रहा है, तो फल भी आपको सही नहीं मिलेगा। एक बार फिर से आपके लिए बोल देता हूँ, मंत्र है माँ काली का, ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, ध है वो धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
तो इस मंत्र का आपने जाप करना है जितने बार आप माँ काली के नाम से दुश्मनों के सर्वनाश के लिए या उनको दूर करने के लिए ये जो भी आप उपाय करते हो, इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर दो। 101% मेरी गारंटी आपको दुश्मनों से खुद ही फ़ील हो जाएगा कि भैया दुश्मन हमसे दूर भाग गए। और ये जो वीडियो है ना, आपने उन लोगों को ज़रूर मदद करनी है जो दुश्मनों से या किसी न किसी ऐसे इंसान से परेशान है जिसने उसका जीना, खाना-पीना हराम कर दिया। वो किसी प्रकार का व्यक्ति है। तो एक तरीके से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं आपको, उसको देख के आपको डर लग रहा है, आपको भय लग रहा है, बस ये कार्य कीजिए। ऐसे और वीडियोज़ चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबका भला होना चाहिए, अकेले आपका नहीं, है ना? और साथ ही साथ दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।